तो कैसे हैं सभी फ्यूचर आईएएस। जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसके कंटिन्यूएशन में 2022 का 5C का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया था, जो कि हमारा नंबर का वर्जन था। ये देखिए, और हमारा प्रीवियस वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो मिल जाएगा। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया था। अब उसी का सेकंड पार्ट जो है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारा एक एक्सप्रेशन दिया है, बूलियन एक्सप्रेशन, और इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के फॉर्म में डिनोट करना है। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। अभी आपको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म दिख रहा है, POS दिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, कभी आपको CNF दिखेगा, ये दिखेंगे। और आपको एक मिन टर्म होता है, तो मिन टर्म्स में भी आपका जो होता है मिन टर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें दिखेगा SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट, और DNF, डिजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, इसको बोलते हैं कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। तो ये है। तो ये तो छोटा क्वेश्चन है। अभी पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व किया था जो 2023 का क्वेश्चन था। 2023 का क्वेश्चन, उसमें बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझना है तो वहाँ चले जाइएगा, बाकी यहाँ पे भी मैं जो बताऊंगा उसमें भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम में करना है, या CNF फॉर्म में करना है, कुछ भी बोल दीजिए। तो हम प्रोडक्ट ऑफ सम मैक्स सम में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो वो वीडियो में मैंने दो मेथड बताए थे। तो पहला वाला मेथड, इसमें बहुत सारे बूलियन लॉज लगा के इसको हम चेंज करते हैं, अपने इस फॉर्मेट में लेके आते हैं, जो भी इसको फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है ट्रुथ टेबल बना करके, और ट्रुथ टेबल बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। तो हम ट्रुथ टेबल वाला मेथड ही यूज करेंगे। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों वैलिड हैं। तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल वाला मेथड यूज करेंगे। तो ट्रुथ टेबल वाला मेथड बना यूज करने के लिए हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो और हमें ट्रुथ टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, एक्स इंटू वाई चाहिए, एक्स बार चाहिए, और उसके बाद एक्स बार इंटू जेड चाहिए। तो ये दो वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, यहाँ वाई लिखेंगे, यहाँ जेड लिखेंगे। और हमें किसकी ज़रूरत है, एक्स इंटू वाई की ज़रूरत है, और उसके बाद एक्स बार की भी ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे एक्स बार भी निकाल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ देखिए, क्योंकि हमें एक्स बार जेड निकालना है ना, तो उसके लिए हमें एक्स बार की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स बार हम निकाल लेंगे, फिर एक्स इंटू वाई निकाल लेंगे। एक्स बार हमारा निकल आया है, तो एक्स बार इंटू जेड निकाल लेंगे। और इन दोनों का जो हमारा है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनका फाइनल एक्सप्रेशन में हम सम निकालेंगे, तो हो जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस एक्स बार जेड। पहले ये एक्सप्रेशन निकाल देते हैं दोनों, ये दोनों, और उसके बाद दोनों का सम कर देंगे। जब दोनों का सम कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिखना है, तो मैं एक बार एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख लेता हूँ, आप भी लिख लीजिए। तो मैंने लाइंस बना लिए सो दैट आपको अच्छे से दिखे। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए यहाँ 0 की वैल्यू लिखनी होती है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 की, यहाँ 5 की, यहाँ 6 की, और लास्ट में हम लिखेंगे 7 की वैल्यू। तो आपको डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं फिर से वही शॉर्टकट यूज कीजिए। यहाँ पे एक एक का गया, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये 2 की पावर 0 है, तो एक आ गया, एक की, ये 2 की पावर 1 है, 2 आ गया, 2 2 का गैप रखिए, 0 0 1 1, 0 0 1 1। आगे ये 2 की पावर 2 है, ये 4 आ गया, 4 4 का गैप रखेंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1। बस अब हम आगे बढ़ते जाएंगे लिखते हुए। तो हमें कैसे लिखना है देखिए, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्स बार है तो एक्स बार इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एक्स का, तो हो जाएगा 1 1 1 1 4 टाइम्स, और 0 0 0 0 4 टाइम्स। ये कॉम्प्लीमेंट निकला है हमारा। अब एक्स इंटू वाई हमें निकालना है, ये टिक लगाया था मैंने। तो एक्स इंटू वाई हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं और वाई की वैल्यू लेते हैं। इंटू मतलब एंड गेट, तो जहां भी जीरो वहां जीरो। देखिए 4 बार 0 है, तो हमें वाई देखने की जरूरत नहीं है, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, 0 0 0 0। आगे देखिए 4 बार 1 है, तो जो वाई का आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो वाई 0 है, तो फाइनल आंसर भी 0 हो जाएगा। और देखिए 1 1 1 1, जब 1 है तो फाइनल आंसर भी हमारा 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, एक्स बार इंटू जेड। तो ये देखिए एक्स बार है और ये हमारा है जेड, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जहां भी 0 दिखे फाइनल आंसर 0 कर दीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए
ये हमारे चारों वन है, तो दैट मीन आंसर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वन से हमारा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये जीरो होगा तो जीरो, ये वन होगा तो वन, यही आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा देखिए, 0 1 0 1। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। देखिए 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1। ओके, अगला पढ़ते हैं। देखिए ये चारों जीरो हो गया, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा सारे आंसर जीरो हो जाएंगे। तो एंड गेट में कोई भी एक जीरो दिख जाए, फॉल्स दिख जाए, तो फाइनल आंसर भी जीरो हो जाता। अब ये हमारी वैल्यू निकल आई, ये हमारी वैल्यू निकल आई। देखिए ये और ये, फिर दोनों का हमें प्लस करना है। और गेट, और गेट में क्या होता है, कहीं भी एक भी वन दिख जाए, एक भी ट्रू, तो फाइनल आंसर ट्रू हो जाता है। और जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे जीरो हैं। जब ये सारे जीरो हैं तो यहाँ पे जो भी वन होगा वो वन होगा, बाकी नहीं तो जीरो जीरो तो जीरो हो ही जाएगा। तो ये जब सारे जीरो हो गए तो यहाँ तक हम आंसर यही वाला लिख देते हैं। 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 1 1 0 1, तो ये हमारा निकल के आ गया आपका ट्रुथ टेबल। ये हमारी ट्रुथ टेबल आ गई। आगे देखते हैं फिर, ये ट्रुथ टेबल आ गई। अब ट्रुथ टेबल, इसमें हमें मिन टर्म और मैक्स टर्म, मिन टर्म मैक्स टर्म, हमें वैसे जरूरत मैक्स टर्म की ही है, लेकिन मैं 2 सेकंड 1 मिनट लगेगा आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो जहां भी वन है वो हमारे मिन टर्म है। ये 1 2 3 4, तो मिन टर्म है। मिन टर्म को लिखते कैसे हैं, ऐसे समीशन में लिखते हैं। तो हमारा मिन टर्म कौन कौन सा हो जाएगा, करें यहाँ पे हम वैल्यू कंसीडर करें 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जहां जहां वन है, तो देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ये हमारे हो गए मिन टर्म। अगर हम मैक्स टर्म की बात करें, मैक्स टर्म, तो मैक्स टर्म हमारे कौन कौन से, मैक्स टर्म को हम पाई से लिखते हैं, पाई के बीच में वैल्यू जहां जहां जीरो हो मैक्स टर्म हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, चार मैक्स टर्म होंगे। कौन कौन से हो गए, 0 है, 2 है, 4 है, 5 है। ये हमारा मैक्स टर्म हो गया। अब हमसे बोला है इसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में लिखिए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म बोलिए, पीओएस बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ सम सीएनएफ बोलिए, पीओएम बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म बोलिए, पीओ मैक्स टर्म, ये सब सेम ही होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के लिए मैं आपको बता दूं, जहां जहां भी ये मैक्स टर्म, मैक्स टर्म हमारा कितना निकला, 0 2 4 5। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो इन वैल्यू को हम एक फॉर्मेट में लिखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमारी क्या है। और ध्यान रखिएगा जब भी हम पीओएस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम या प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म या सीएनएफ की बात करते हैं, तो अगर कहीं पे ये जैसे 0 0 0 है, तो कहीं भी अगर जीरो दिखेगा तो उसको हम नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल। जैसे एक्स की वैल्यू 0 दिखी तो हम एक्स लिख देंगे। और कहीं भी अगर हमें 1 दिखा तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर निकाल देंगे। जैसे हमारा एक्स के नीचे कहीं भी 1 दिखा तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, एक्स बार। ये हमारा पीओएस का होता है, सीएनएफ फॉर्म का होता है। एक बार मैं क्वेश्चन खत्म कर दूं तो आपको फिर हम डीएनएफ भी एक बार हम बता देंगे। तो पहले हम पीओएस खत्म करते हैं, सीएनएफ फॉर्म। तो आप देखिए, एक ब्रैकेट बनाइए और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इस ब्रैकेट में हम सम लिखेंगे, जो ये ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर सम लिखेंगे और उसको हम प्रोडक्ट करेंगे अगेन दूसरा सम लिख के। और ये पहला दूसरा तीसरा सम कौन सा होगा, ये जो आपके मैक्स टर्म निकले हैं उन्हीं से हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो देखिए जीरो, अब मैंने क्या बताया है, कहीं भी अगर आपको 0 0 0 दिखे तो जीरो को जो हमको नॉर्मल लिखना है। तो देखिए एक्स हो गया, और उसके बाद y के नीचे भी जीरो है तो हम प्लस लगा के y लिख देंगे। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है। ओके, तो मैक्स टर्म में हम यही करते हैं, सीएनएफ फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में यही करते हैं। प्लस z के नीचे भी जीरो है तो z नॉर्मल लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, प्रोडक्ट के लिए हो गया। अगली वैल्यू हमारी क्या है, 2। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, x के नीचे देखिए क्या है, 0, x के नीचे 0 है तो नॉर्मल x हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, y के नीचे क्या है, 1। तो y की वैल्यू 1 है और मैंने क्या बताया, 1 हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो y का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। प्लस अगला टर्म z के नीचे 0 है तो z हो जाएगा नॉर्मली, इन टू। तो कितने टर्म हमारे आने चाहिए, 1 2 3 4 आने चाहिए, तो हमने लिख दिया। तीसरा देखते हैं, तीसरे के लिए 4 1 0 0। तो 1 x 1 है तो x बार हो जाएगा, प्लस y प्लस z, क्योंकि ये 0 0 है। लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा फाइनल, जो कि है 5। और 5 में देखिए x1 है, x1 है तो 1 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो x बार हो जाएगा,
प्लस y क्या है, y 0 है, z 1 है। y 0 है तो नॉर्मल y हो जाएगा, z 1 है तो z पावर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी को हम पीओएस फॉर्म बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म फॉर्म बोलते हैं, इसी को हम सीएनएफ फॉर्म बोलते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे आप अपना क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं और 5 मार्क्स आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर देते हैं, कभी कभी डीएनएफ भी पूछ लेता है। डीएनएफ, इसको हम बोलते हैं एसओपी, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, और सम ऑफ मिनटर्म भी बोल सकता है आपको, मिनटर्म, सम ऑफ मिनटर्म, वो सम ऑफ मैक्स टर्म था, सम ऑफ मिनटर्म है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम मिनटर्म लिखें यहाँ पे तो कौन कौन से हमारे मिनटर्म है, 1 और उसके बाद 3, उसके बाद 6 और 7, ये हमारे मिनटर्म। तो मिनटर्म जो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो ये जो ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिखी, देखिए यहाँ सम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, और बीच में हम प्लस लगाएंगे, फिर से प्रोडक्ट, ऐसा। तो देखिए 1 है, 3 है, 6 है, और इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। हम इसमें क्या कर रहे थे, जब 0 था एक्स की वैल्यू तो हम नॉर्मल एक्स ले रहे थे, 1 था तो कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, इसमें जस्ट उल्टा है। अगर कहीं पे आपको वैल्यू दिख रही है 0, 0 है, ये हम एसओपी की बात कर रहे हैं, एसओपी या डीएनएफ की, डीएनएफ या आपकी मिन टर्म की बात कर रहे हैं, मिन टर्म की। तो 0, 0 कहीं भी दिखेगा तो हम इसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, उल्टा करिएगा, सीएनएफ में जो हमने किया था उसी का उल्टा। और अगर हमें 1 दिखा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन यही खत्म हो चुका था। तो 1 कहीं पे दिखेगा तो हम नॉर्मल करेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे लिखना चाहें तो वैल्यू को, तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है 001, तो 0 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो x, अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस लगाया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट क्योंकि y भी 0 है, और z हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि z के नीचे 1 है, और ये बीच में हम लगा देंगे प्लस। अगली वैल्यू क्या है, 3, अगर हम 3 की बात करें तो 0 1 1 है, तो केवल x कॉम्प्लीमेंट होगा इंटू वाई और जेड, ये आपके नॉर्मल रहेंगे, प्लस तीसरा टर्म है आपका 6, 6 में देखिए x नॉर्मल रहेगा इंटू वाई नॉर्मल रहेगा, बट z हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि देखिए 6 में z के नीचे हमारा 0 है। फिर 7 है, 7 में तीनों 1 है तो तीनों नॉर्मल रह जाएंगे, बीच में हमारा प्लस लगेगा, बीच में हमने प्लस लगाया और लिख दिया x इंटू वाई इंटू जेड। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, कभी कभी डीएनएफ भी पूछ लेता है तो इसी क्वेश्चन में बता दिया। तो ये आपकी डीएनएफ फॉर्म है, इसको क्या क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, डीएनएफ फॉर्म और सम ऑफ मिनटर्म फॉर्म, ये तीनों फॉर्म बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका था। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपने ट्रुथ टेबल बनाई और ट्रुथ टेबल बना के बस ये एक्सप्रेशन लिख दिया, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और मैंने ये आपको दिखा देता भी, मैंने क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया है। तो हमारे 2022 के 5C के 2 पार्ट थे, पहला और दूसरा। तो दूसरा मैंने अभी इस वीडियो में बताया, पहला आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते। थैंक यू।